जय श्री कृष्ण। दोस्तों, 7 या 8 अप्रैल कब है कामदा एकादशी? आज के इस वीडियो में मैंने आपको चैत्र कामदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी व्रत का पारण कब करना है और पूजा विधि के बारे में बताया है। सनातन धर्म में सभी तिथियों से में एकादशी को खास माना जाता है। ये तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन साधक व्रत करते हैं और विधिपूर्वक श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी व्रत करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय है। इस दिन विधिपूर्वक व्रत किया जाता है। चैत्र माह में कामदा एकादशी मनाई जाती है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। इस तिथि को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी व्रत करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। आइए हम आपको बताएंगे कामदा एकादशी की सही डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कामदा एकादशी 2025 डेट, शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को रात 8 बजे होगी और अगले दिन यानी 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को रात 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है। इस प्रकार से 8 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को कामदा एकादशी व्रत किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:18 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:42 से 7:04 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 12 बजे से 12:45 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:52 से 6:03 तक रहेगा। वहीं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:42 से 7:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। कामदा एकादशी 2025 पारण समय। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 9:34 तक है। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। पारण करने के बाद सोना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि आप पारण करने के बाद सो जाते हैं तो आपके एकादशी व्रत का सारा पुण्य त्रिजटा नामक राक्षसी ले जाती है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 10:55 पर। पूजा विधि: स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। एकादशी माता की आरती अवश्य करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। एकादशी व्रत के दिन ऐसे करें मां तुलसी को प्रसन्न।
आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कामदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से अर्घ्य दें। इस दौरान दीपक जलाकर आरती करें। साथ ही मां तुलसी से सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। नीचे दिए गए मंत्र का जप करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से मां तुलसी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तुलसी मां को प्रसन्न करने का मंत्र। तुलसी श्रीर महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी धर्म या धर्मान्ना देवी देवी देवमन प्रिया लभते सुतरा भक्तिमन्ते विष्णुपदम लभेत। तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीरहर प्रिया। कामदा एकादशी व्रत कथा और एकादशी माता की आरती मेरे अगले वीडियो में सुने। आइए सुनते हैं विष्णुप्रिया लक्ष्मी विवाह की पौराणिक रोचक कथा। हिंदू धर्म में विवाह के कई प्रकार हैं, जिसमें से ब्रह्म विवाह को ही विवाह का उत्तम और वैदिक विवाह माना गया है। पुराणों में शिव, सती और पार्वती विवाह, राम सीता का विवाह, रुक्मणी और कृष्ण विवाह, तुलसी विवाह और गणेश जी के विवाह के साथ ही विष्णु लक्ष्मी विवाह का भी रोचक प्रसंग पढ़ने को मिलता है। आओ जानते हैं दोनों के विवाह की संक्षिप्त कहानी। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुँचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। इस कथा प्रसंग में भगवान गणेश जी का विष्णु और देवताओं द्वारा अपमान करने का भी उल्लेख मिलता है, जिसके चलते विष्णु जी बारात लेकर निकले तब रास्ते में गणेश जी ने अपने मूषक से कहकर संपूर्ण रास्ता खुदवा दिया था। बाद में गणेश जी को मनाया और उनकी पूजा की गई थी, तब बारात आगे बढ़ सकी थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।